हेलो बच्चों, हम आपको बायोलॉजी क्लास में रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन चैप्टर कितने अंक का आता है। तो शुरू करते हैं। हमारा बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है। बायोलॉजी देखिए, हमें 5 यूनिट में हमारा जो बटा हुआ है, हमें 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में जनन है, जो हमें 14 अंक का, हमारी बोर्ड परीक्षा में 14 अंक का आता है। इसमें हमें जो है प्लांट का और एनिमल दोनों का पढ़ना है। दूसरी यूनिट हमारी है आनुवांशिकी और विकास, जो 18 अंक का है। यूनिट थर्ड है, यूनिट 3 है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होता है, कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 14 अंक के आते हैं। अगली यूनिट शुरू होती है, यूनिट नंबर 4, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, है ना, जिनका एप्लीकेशन हमको पढ़ना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग, हमारे जीवन में उसका क्या क्या प्रयोग, उसे हम कहाँ कहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा 10 अंक का। फिर इसके बाद पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये दोनों इस यूनिट 5 में हमको पढ़ना है, जो हमें हमारा 14 अंक का होता है। तो बच्चों, ये टोटल जो बोर्ड परीक्षा में 70 अंक का आता है और हमारा जो बच जाता है 30 अंक, टोटल मिला के आपका बोर्ड परीक्षा में 100 अंक का बायोलॉजी होती है। जो 30 अंक आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो आपको स्कूल से नंबर मिलते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जनन है। हम इसमें थोड़ा आज पहले लेक्चर में कुछ हम आपको बताएंगे। पहला है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन। अब इसमें हमें पढ़ना पौधों में जनन, आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं। मीन्स पहले फूल आएगा, फूल के बाद फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन क्रिया होगी, और निषेचन क्रिया के बाद ही जो होता है उसमें फल का विकास होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट वे पौधे होते हैं जिसमें फूल लगते हैं और फल लगते हैं। हमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ऐसे पुष्प का अध्ययन इसमें करना है जिसमें फूल हो। तो आइए हम एक फूल लेकर उसका अध्ययन किया जाए। देखो, ये एंजियोस्पर्मिक कोई प्लांट है।
ये हरे कलर के होते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, यह पुंकेसर होता है। पुंकेसर में परागकण होते हैं। जो इस तरह इसमें व्यवस्थित होते हैं। ये बीच में देखिए एक अंडाशय होता है। ये अंडाशय है। अब इसका हम लोग थोड़ा नामकरण कर लिया जाए। ये देखिए स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। यह देखिए स्टाइल है, स्टाइल है। ये पुष्प का ओवरी है। ये देखिए कैलिक्स है। ये देखिए कोरोला है। ये देखिए एंड्रूसियम है। एंड्रूसियम है। ये बच्चों देखिए थैलमस है। ये पेडिसेल है। पेडिसेल है। अब हम देखिए ये हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, किसी पौधे का पुष्प है। तो देख रहे हैं यहाँ स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा, ये पुष्प का जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो होता है, ठीक है, स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर कहलाता है, जिसे गायनोसियम कहते हैं। और ये जो एंड्रोसियम दिख रहा है, ये पुष्प का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। और ये पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मीन्स एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों बनते हैं, इसलिए इस पुष्प को हम उभयलिंगी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेडिसेल पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत होता है। ये पर्णवृंत है। पर्णवृंत क्या होते हैं? पर्णवृंत के द्वारा जो होता है, पर्णवृंत के द्वारा ये पौधा है और पौधे से ही पर्णवृंत के द्वारा ही पुष्प बनता है, ठीक है। यहाँ से फिर कली निकलती है, खिलती है, तो ये पर्णवृंत जरूरी होता है। पर्णवृंत इसे जो होता है सहारा प्रदान करता है। ये थैलस है, ये थैलस है। ये थैलस, ये फूला हुआ भाग जो आप दिख रहे हैं थैलमस है। मीन्स पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पधन आसन कह सकते हैं, पुष्पधन आसन, पुष्पासन, अर्थात इसी पर पुष्प बैठता है। ये पुष्पासन है, पुष्प इसी पर बैठता है। यह देखिए कैलिक्स है,
कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स, एक कैलिक्स है, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और ये पीले रंग का होता है कलर में। अगर हम सरसों के पुष्प में देखें तो सरसों के पुष्प में देखें तो ये हरा होता है और ये पीला होता है। लेकिन दूसरे में देखें तो किसी किसी में पीला होता है, किसी किसी में हरा होता है। ये कलरफुल होता है। क्यों कलरफुल होता है? क्योंकि ये पॉलिनेशन के समय यह कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। पॉलिनेशन के समय, परागण के समय यह कीटों को आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं, ये किसी किसी में इनकी संख्या 4 होती है, किसी किसी में इनकी संख्या 5 होती है। अगर ये संख्या में हैं तो कैलिक्स कहेंगे, अगर एकल के रूप में हैं तो इन्हें सेपल कहेंगे, सेपल कहेंगे। इसके ऊपर चलते हैं, जो इस तरह पंखुड़ियां दिख रही हैं ये सहायक अंग है। ये कोरोला कहलाता है, लेकिन यह संख्या में है तो कोरोला कहलाता है, अगर एकल है तो यह पेटल कहलाता है, यह पेटल कहलाता है। अगर संख्या में है तो यह पेटल कहलाता है और संख्या में एक है तो पेटल कहलाएगा, अगर संख्या में है तो कोरोला कहलाता है। लेकिन हम अब बात करते हैं एंड्रोसियम की। अगर ये संख्या में कई ठो हैं, जैसे सरसों में, अगर सरसों के पुष्प की बात हम करते हैं, सरसों के पुष्प में बात करते हैं तो सरसों के पुष्प में इनकी संख्या 6 होती है, इनकी संख्या 6 होती है। ये 4 प्लस 2 के रूप में होते हैं। अब 4 प्लस 2 के रूप में क्यों होते हैं? क्योंकि जो 4 होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, 4 जो होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, ये स्टिग्मा की तरफ झुके रहते हैं। ये जो है स्टिग्मा की तरफ झुके होते हैं, मतलब इधर की तरफ झुके होते हैं। और जो 2 होते हैं ना, ये स्टिग्मा की तरफ नहीं, ये इनसे इधर की तरफ होते हैं और ये संख्या में इनसे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। देखिए इस तरह, और इधर भी होते हैं, ये संख्या में 6 होते हैं और ये ऐसे होते हैं, संख्या में 6 होते हैं। तो जो 4 प्लस 2 के रूप में हमने दिखाया है कि 4 प्लस 2 है, संख्या में 4 प्लस 2 है, तो 4 प्लस 2 का मतलब हुआ कि ये 4 जो होते हैं स्टिग्मा को घेरे रहते हैं, गाइनोसियम की तरफ होते हैं, और 2 आउटसाइड की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। अब इन्हीं में यह पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। और यह पोलन ग्रेन जो होता है मेल गैमीट बनाता है, मेल गैमीट बनाता है, और अंडाशय में फीमेल गैमीट बनता है। अब हम एक पुंकेसर की बात करते हैं, एक पुंकेसर को लेकर, जिसे स्टेमेन कहते हैं, एक पुंकेसर को लेकर हम बात करते हैं। ये पुष्प का पुंकेसर देखिए, यहाँ पर हम पुंकेसर बना रहे हैं। पुंकेसर है, इस तरह का हम पुंकेसर बना देते हैं। ये पुंकेसर है और इस पुंकेसर में पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, इस तरह इसमें पोलन ग्रेन होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पोलन ग्रेन, यह स्टेमन है, पूरे को हम स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन।
स्टेमेन कहते हैं। लेकिन इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है एंथर, पहला होता है एंथर। एक दूसरा भाग होता है फिलामेंट, फिलामेंट। और जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। और कनेक्टिव ये पूरी तरह से यहाँ तक होता है, कनेक्टिव कहते हैं। तो हमने देखा स्टेमेन के 3 पार्ट होते हैं। स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं? स्टेमेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला भाग है एंथर, जिसे हम परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। दूसरा है कनेक्टिव, संयोजक। और तीसरा है फिलामेंट, जिसे हम तंतु कहते हैं। अब एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम, एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम कनेक्टिव करता है। इसके पहले हमने आपको अभी बताया है कि ये देखिए हमारा ये मेल गैमीट होता है, जो स्टीमेन एंड्रूसियम है, जो संख्या में कई होते हैं, ये मेल पार्ट होता है। और ये जो होता है हमारा स्त्री केसर होता है। लेकिन अब निषेचन, इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं होती है जो 3 घटनाओं पर आधारित है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पहली पॉइंट प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी पॉइंट है फर्टिलाइजेशन, अब तीसरी घटना जो होती है हमारी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सब मिला के जनन के अंतर्गत आता है, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ये सब चीजें मिला के रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अब प्री फर्टिलाइजेशन का होता है निषेचन पूर्व घटना, जिसकी हिंदी होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्य घटना, निषेचन पश्य घटना, निषेचन पश्य घटना। तो यह हमारा रिप्रोडक्शन जो है 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ घटनाएं होती हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ घटना होती है, जैसे गैमेट का बनना, मेल गैमेट का बनना, फीमेल गैमेट का बनना। इसमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है। फिर जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन जाता है, फिर इसके पहले अभी देखे हैं कि ये
मेल गैमीट फीमेल गैमीट बन जाता है, तो इसके बाद ये जो है यहाँ से पोलन ग्रेन है, इसमें पोलन ग्रेन है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा पर पहुँचता है? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो यह पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर क्या करता है? पहुँचता है। इसके बाद हम बता रहे हैं इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट का निर्माण होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, और ये सब क्या करते हैं? बनते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में दोनों निषेचन करते हैं, मिलते हैं। ये देखेंगे कैसे मिलेंगे। इसके लिए देखिए, जैसे यह पुष्प है, देखिए यह पुष्प है। अब यहाँ से यहाँ पर ओवरी है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन क्या करता है? इसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, ये इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये अपना एक नलिका बनाता है, जिसके माध्यम से ये इसके अंदर पहुंचता है, इसके अंदर, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, इस पोलन ट्यूब के सहायता से, यह पोलन ट्यूब की सहायता से एक इसके अंदर क्या करता है? पहुंचता है। जब तक यह मेल गैमीट फीमेल गैमीट से नहीं मिलेगा तब तक निषेचन क्रिया नहीं होगी। अब निषेचन क्रिया होने के लिए इसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इसके बाद आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं, तब वह फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन पश्च घटना होती है। निषेचन पश्च घटना के बाद निषेचन के बाद कौन कौन निषेचन पश्च घटना होती है? मीन्स निषेचन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, वो मुरझा के गिर जाते हैं, और इसके बाद जो एम्ब्रियो सैग बचता है, जो ये गोला सा ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी इस तरह का जो दिख रही है, यही फिर धीरे धीरे वह निषेचन हो गया, ये धीरे धीरे फल का निर्माण कर देती है, वह धीरे धीरे फल बना देती है। तो बच्चों, इसमें और सारी सी घटनाएं हैं, और इसमें और सी घटनाएं हैं जो मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही।